इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएस एग्रीड के पासिंग क्राइटेरिया और एग्जामिशन रूल्स, स्पेशली एग्जामिशन रूल्स जो क्या है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको सब्जेक्ट वाइज पेपर के मार्क्स के अकॉर्डिंगली जो एग्जामिशन मिलती है उसके कंप्लीट रूल्स के बारे में हम बात करेंगे छोटी सी वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और सी एस वीडियो क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com पे। बहुत ही अफोर्डेबल हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल आपको मिलेंगे अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ और डाउट सेशन के साथ। तो चलिए बात करते हैं हमारा। अगर आप अगर आप मान लीजिए सिंगल ग्रुप में अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो पासिंग क्राइटेरिया हमारा क्या होता है। मान लीजिए ग्रुप 1 में अगर आप अपेयर होते हो तो 4 पेपर हैं। हर सब्जेक्ट में मिनिमम आपको पता है 40 नंबर चाहिए। एग्रीगेट हमारे को 200 मार्क्स चाहिए, ये चीज़ आपको पता है। अगर आप सेकंड ग्रुप में अपेयर होते हो, 3 सब्जेक्ट हैं तो आपको 150 मार्क्स चाहिए हर सब्जेक्ट में मिनिमम, और 40 और एग्रीगेट 150 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। और अगर आप बोथ ग्रुप इकट्ठा देते हो तो 350 चाहिए मिनिमम, 40 नंबर हर सब्जेक्ट में। ये चीज़ सिंपल तो सबको पता है। अब बात करते हैं, अगर आपके अगर आपके मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए तो फिर उसमें आपको, और किसी सब्जेक्ट में आपके 60 या मोर देन 60 मार्क्स आ गए तो फिर क्या कंडीशन होगी, क्या सिचुएशन होगी। मान लीजिए बच्चों, आपने ग्रुप 1 अपियर किया। ग्रुप 1 में है 4 पेपर, ठीक है। आपके एक सब्जेक्ट में मान लीजिए कंपनी लॉ में आपके 35 मार्क्स आ गए, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो ग्रुप है वो खराब हो गया, पास नहीं हुआ। अब मान लीजिए आपके CAFM में 70 मार्क्स आ गए, ठीक है, और इधर आपके 53 समथिंग आ गए, इधर आपके 48 आ गए, ठीक है। तो आपका ग्रुप रह गया, है ना। इसमें आप 40 लगा लीजिए अभी के लिए, ठीक। हाँ, तो आपका ये ग्रुप फेल हो गया, पर आपको ये जो पेपर नंबर हमारा 4 है ये आपको एग्जाम्ट हो जाएगा, ये पेपर दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली अटेम्प्ट में आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ 3 पेपर देने हैं, पेपर 1, 2 और 3। इसमें आपको एग्रीगेट नेक्स्ट अटेम्प्ट में कितने नंबर चाहिए, 150 मार्क्स चाहिए, ठीक। 150 मार्क्स चाहिए। और ऐसे ही अगर ग्रुप 2 में हो, आपके तीनों में 150 आने चाहिए थे। एक सब्जेक्ट में मान लीजिए ECIPL में आपके 65 आ गए, टेक्स्ट लॉ में आपके 32 आ गए, ठीक है। तो आपका, और इधर आपके मान लीजिए 42 हैं, ठीक है। तो फिर आपके ECIPL का पेपर एग्जाम्ट होगा और बाकी जो 2 पेपर हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको 50% एग्रीगेट 100 मार्क्स चाहिए। अब दोनों केसेस में आपने देखा होगा यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि मिनिमम, अगर आपका बेशक ग्रुप फेल भी हो गया है, एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, बट उस सब्जेक्ट में, मतलब हर सब्जेक्ट में आपको एग्जाम्शन क्लेम करने के लिए, जैसे हमने इस पेपर की एग्जाम्शन क्लेम करी, तो ये एग्जाम्शन का फायदा लेने के लिए, इवन दो आप फेल थे, आपके हर सब्जेक्ट में, रिमेनिंग सब्जेक्ट में, मतलब रिमेनिंग सब्जेक्ट में कम से कम 25 नंबर आने चाहिए, कम से कम 25 नंबर आने चाहिए, ठीक। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर मान लीजिए मान लीजिए आपके जो मार्क्स हैं, आपके जो मार्क्स हैं एक सब्जेक्ट में आपके, आप फेल हो, 40 से बिलो हैं, पर अब मान लीजिए पहले 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपके इसमें कितने हैं, 185 हैं। वो 40 वाली कंडीशन तो है ही है पूरी, ठीक है। अब पहले 3 में आपके 185 है, बट चौथे पेपर में आपके अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 35 मार्क्स हैं, ठीक है। 25 वाली कंडीशन भी पूरी हो गई, और आपका 60% एग्रीगेट है 3 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, 2 में नहीं होगा, ठीक है। 3 सब्जेक्ट में आपके एग्रीगेट
कितने हैं, 60% है, तो फिर आपको क्या होगा, वो 3 सब्जेक्ट देने की आवश्यकता नहीं है। जो फेल सब्जेक्ट है, जिसके बिलो 40 है, वो सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं होगी, बाकियों में आपके एग्जामिशन मिल जाएगी। अब अगली बार आपको सिर्फ CAFM का पेपर देना है और आपको 50 नंबर स्कोर करना है सिर्फ। ये सिंपल एग्जामिशन रूल्स थे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड ग्रुप में होगा, ठीक है। आपको अब यहाँ पर मान लीजिए 60% है आपके एक सब्जेक्ट में, बिलो 40 है, बाकियों में आपके क्या है, बाकी 2 सब्जेक्ट में आपके क्या है, रिमेनिंग सब्जेक्ट में आपके एग्रीगेट 60% या उससे ज़्यादा है, तो फिर आपका वो रिमेनिंग जो सब्जेक्ट हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा जिसमें बिलो 40 मार्क्स है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका एग्जामिशन रूल्स थे सब्जेक्ट के, ठीक है, कंप्लीट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।